सुनसान सड़क पर एक गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरते हुए तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। पूरी सड़क पर सिर्फ एक यही गाड़ी थी जो सफ़र कर रही थी। दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। बस था तो सड़क के दोनों तरफ घना जंगल, जिसकी तरफ एक नज़र भी उठ जाए तो रूह तक कांप जाती थी। इस गाड़ी में अली, इसकी शरीके हयात जीमल और इसका 3 साल का बेटा आशिर थे। जीमल और आशिर सफ़र की थकान की वजह से सो चुके थे। अली अकेला जाग रहा था और ड्राइव कर रहा था। अली जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। दरअसल ये लोग एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे जो दूसरे शहर में थी। शादी के फंक्शन की वजह से उन्हें रात काफ़ी देर हो गई। अली को अपने घर जाने के लिए 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना था। एक रास्ता मुख्तलिफ गुंजान आबाद इलाकों से होता जाता था, मगर वो रास्ता काफ़ी लंबा था। दूसरा था बाईपास, जो कि सुनसान रास्ता था मगर छोटा रास्ता था। बाईपास रात के वक्त कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, वो इसलिए कि सब लोग रास्ते में आने वाले इस जंगल से डरते थे। दरअसल इस बाईपास को खूनी सड़क के नाम से भी जाना जाता था, और वो इसलिए क्योंकि जो भी गाड़ी रात के वक्त इस सड़क से गई थी वो अपनी मंजिल तक कभी ना पहुंच सकी, और इसका इतना बुरा हादसा हुआ कि सब मुसाफिरों की जानें चली गईं। अली को इन तमाम बातों का इल्म नहीं था। इसने तो गूगल मैप से छोटा रास्ता चुना था, मगर गाड़ी सड़क पर मोड़ने के बाद अली को अंदाज़ा हो चुका था कि वो इस रास्ते का इंतखाब करके गलती कर बैठा है, क्योंकि इसको थोड़ी ही देर हुई थी उस सड़क पर और उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई है जो जंगल में से इन पर नज़र रखे हुए है। एक अनजाना सा खौफ था जो हर गुजरते लम्हे के साथ अली को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अली अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था कि अचानक अली को नज़र आया कि एक गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है और एक साहब अली को मदद के लिए हाथ से इशारा कर रहे हैं। अली को हैरत तो हुई कि इतनी रात को एक गाड़ी जंगल के बाहर क्यों खड़ी है, मगर कोई इंसान मुश्किल में ना हो, इसलिए इंसानियत के नाते इनकी मदद के लिए अली ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही वो शख्स अली के पास आया और इससे मदद की दरख्वास्त करने लगा। वो शख्स शक्ल से काफ़ी पढ़ा लिखा और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला लग रहा था। इस शख्स ने अपना तारुफ करवाया और बताया कि गाड़ी की ख़राबी की वजह से वो यहाँ फंस गया है और उसके साथ फैमिली भी है। बराए मेहरबानी आप इस जंगल से निकलने में मेरी मदद करें। अली ने एक नज़र बाहर का जायज़ा लिया और उनकी मदद के लिए, जिनका नाम उमर था, गाड़ी से उतर गया। अली इनकी गाड़ी चेक करने लगा, मगर काफ़ी देर चेक करने के बाद भी जब अली को फॉल्ट समझ में ना आया तो ये तय पाया कि गाड़ी को लॉक करके यहाँ ही छोड़ दिया जाए और उमर और इसकी फैमिली को ये लोग अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दें। जीमल अगली सीट से पिछली सीट पर चली गई और इसके साथ ही आशिर और मिसेज़ उमर पीछे बैठ गईं। आगे अली के साथ उमर फ्रंट सीट पर बैठ गया। अली ने सफ़र की दुआ पढ़ी और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। एक बात जो अली और जीमल ने पहले नोट की थी वो ये कि ये दोनों मियाँ बीवी सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थे। उमर ने बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सफ़ेद सूट पहन रखा था और मिसेस उमर ने भी नफीस सी कमीज शलवार पहन रखी थी। दोनों मियाँ बीवी बहुत कम गो थे, बात करो तो जवाब देते थे वरना खामोश रहते थे। एक और बात जो अली ने नोट की कि जब से वो दोनों गाड़ी में बैठे थे एक बहुत ही अच्छी खुशगवार सी खुशबू गाड़ी में फैल गई थी, जो आज से पहले इन्होंने नहीं सूंघी थी। आशिर पुरसकून नींद सो रहा था। जो खौफ अली को कुछ देर पहले महसूस हो रहा था अब उसका नामो निशान तक नहीं था। वो काफ़ी पुरसकून था और जंगल में से इसे जो नज़रें महसूस हो रही थीं वो भी नहीं थीं, मगर गाड़ी में कोई इसे देख रहा था। मगर कौन? इनकी गाड़ी में 5 लोगों के सिवा कोई नहीं था। वो दोनों मियाँ बीवी बाहर सड़क पर नज़रें गाड़े हुए थे। आशिर और जीमल भी सो रहे थे। अभी इन लोगों को सफ़र शुरू किए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मौसम शदीद ख़राब हो गया और तेज़ आंधी आ गई और आसमान पर बहुत तेज़ गरज चमक होने लगी। अली और जीमल इस अचानक तूफ़ान से काफ़ी घबरा गए, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर मिस्टर और मिसेस उमर बिल्कुल पुरसकून थे। उनके चेहरे पर अली को घबराहट के बिल्कुल आसार नज़र नहीं आए। अली हैरान था कि ऐसे हालात में कोई इतना पुरसकून कैसे रह सकता है।
آخر علی نے زچ ہو کر عمر سے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عمر نے خالی خالی آنکھوں سے علی کی جانب دیکھا اور بولا، ڈر؟ کیسا ڈر؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ علی کو اس کی آواز سن کر جھرجھری سی محسوس ہوئی اور اس نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوستو، اس ہارر سٹوری کے اگلے حصے کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔